अब आइए जल्दी से बात शुरू करते हैं। करूं? आप पहले मुझे एक बात का जवाब दें, और जवाब आपसे ये चाहिए, जल्दी से बताना बेटा, इसका नाम क्या है? सिल्वर। शाबाश। इसका नाम क्या है? सल्फर। दोनों को रिएक्ट करवाया तो Ag2S। Ag की वैलेंसी +1, तो सल्फर के नीचे 1, सल्फर की वैलेंसी -2, तो Ag के नीचे 2, और ये देखिए इक्वेशन बैलेंस हो गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और बच्चों, सिल्वर सल्फाइड इज एन एंटी माइक्रोबाइल एजेंट। कुछ समझ में आया? कुछ याद आया? ऐसा एक न्यूमेरिकल हम अपनी बुक से भी किया था। इन्होंने चालाकी करी हुई है, और चालाकी पता है क्या की हुई है? मैं बता देता हूँ। आपने जब ये वाला क्वेश्चन क्लास में किया था तो आपने जब ये क्वेश्चन क्लास में किया था तो ज़रा सी वैल्यू का फर्क था। खैर, मुझे बताइए, एंटी माइक्रोबाइल एजेंट, अभी सवाल शुरू नहीं हुआ। अब आपसे कह रहे हैं, इन एन एक्सपेरिमेंट 24.8 ग्राम सिल्वर सल्फाइड इज रिएक्ट विद, गलती हो गई। चलो मैं आपको एक्चुअल क्वेश्चन दिखा देता हूँ। अच्छा बच्चों, इक्वेशन देख लीजिए। सिल्वर सल्फाइड का HCl से रिएक्शन हुआ तो सिल्वर क्लोराइड बना और H2S। अब जल्दी से बताओ, आपसे बोल क्या रहे हैं? इन एन एक्सपेरिमेंट 24.8 ग्राम सिल्वर सल्फाइड इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लिमिटिंग रिएक्टेंट का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक का मास गिवन है, सिल्वर सल्फाइड का मास गिवन है, और आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द मास ऑफ AgCl फॉर्म वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड एट STP, और ये आपको मोलर मासेस गिवन थे। बुक का क्वेश्चन है ना ये तो, ठीक है, और कॉलेज के पेपर में आया हुआ है। जल्दी से बताओ, स्टोशियोमेट्री का क्वेश्चन है भाई, तो कोई डेटा थोड़ी बनेगा। आप क्या करोगे? इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन लिखने के बाद जिसका मास गिवन है उसके नीचे मोलर मास, और जिसका मास निकालना है उसके नीचे उसका मोलर मास, और जिसका वॉल्यूम निकालना है उसके नीचे उसका मोलर वॉल्यूम, है ना बेटा? तो जल्दी से बता दीजिएगा। ये मैंने आपके सामने इक्वेशन लिख दी। अब मुझे मशवरा दीजिए, सिल्वर सल्फाइड का मास गिवन है तो इसके नीचे इसका मोलर मास लिखेंगे। लिखवाओ, कैसे लिखवाओगे? सिल्वर का एटॉमिक मास 108 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बन गया 216 प्लस 32, है ना बेटा? बिल्कुल सही बोला आपने, 248 ग्राम। और HCl का क्या करूं? ना तो इसका कुछ गिवन है और ना कुछ कैलकुलेट करवा रहे हैं, तो क्या करें? कोई फालतू काम नहीं करना, डैश डालकर आगे बढ़ जाओ। AgCl का मास निकालना है बच्चों, AgCl का मास निकालना है तो Ag 108, क्लोरीन 35.5 इंटू 2, ये बन गया 287, और H2S का STP पर वॉल्यूम निकालना है तो कितने मॉलिक्यूल है ये? 1, और 1 मॉलिक्यूल का मतलब 1 मोल, और 1 मोल का वॉल्यूम 22.41। एग्री? अब बताओ बेटा क्या करोगे? सबसे पहला काम, मास कैलकुलेट करेंगे, मास रिलेशन लगाएंगे। जी, पहली लाइन कौन बोलेगा?
248 ग्राम सिल्वर सल्फाइड प्रोड्यूस 287 ग्राम AgCl। और बच्चों 1 ग्राम सिल्वर सल्फाइड प्रोड्यूस 287 अपॉन 248 ग्राम AgCl। और बस आखिरी लाइन क्या, देयरफॉर, शाबाश आगे बोलो, देयरफॉर कितना है 24.8 ग्राम से AgCl इतना बनेगा। तो AgCl का मास मास रिलेशन लगाकर हमने मास पता कर लिया। बच्चों अब आप जल्दी से जवाब दीजिएगा। मास वॉल्यूम रिलेशन लगाकर वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। जी पहली लाइन कौन बोलेगा? 248 ग्राम सिल्वर सल्फाइड प्रोड्यूस 22.41 डेसीमीटर क्यूब H2S। एग्री? और 1 ग्राम से 22.41 अपॉन 248। और बच्चों देयरफॉर लिखने के बाद क्या करोगे? 24.8 ग्राम से H2S का जो वॉल्यूम बनेगा वो इतना। तो एक दफ़ा मास मास रिलेशन लगाया, एक दफ़ा मास वॉल्यूम रिलेशन लगाया, और आपने एक का मास और दूसरे का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। अच्छा क्वेश्चन था ये। मैंने आपसे पहले भी कहा था हमारे एग्ज़ाम में जो न्यूमेरिकल आते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, एक का मास पूछते हैं, दूसरे का वॉल्यूम पूछते हैं। ऐसा करने से मास मास रिलेशन भी चेक हो जाता है, मास वॉल्यूम रिलेशन भी चेक हो जाता है। ओके बेटा? चलिए चलो बच्चे इसको घर जाकर कंप्लीट करेंगे। और आपसे अगली बात जो करनी है वो ये खूबसूरत क्वेश्चन है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, बहुत अच्छी लॉजिक है इसके अंदर। समझदार बच्चों की फिर एक दफ़ा ज़रूरत आ गई। जवाब देने वाले बच्चे जवाब दीजिएगा। आपसे इस क्वेश्चन में, आपसे इस सवाल में कह रहे हैं, जी बेटा जवाब दीजिएगा। एन इंडस्ट्रियल गैस कंटेन 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड। एक इंडस्ट्रियल गैस है, उसके अंदर पता नहीं कौन सी गैस है, उसके अंदर क्या है? 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड है इन एवरी 750 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। यानी एक इंडस्ट्रियल गैस है, उसके अंदर 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड है एवरी 750 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। What is the mole fraction of SO2? अब आप जल्दी से मुझे जवाब देंगे। जी बेटा आपको क्या दिया हुआ है? सल्फर डाइऑक्साइड का मास दिया हुआ है। आप इसके मोल बना सकते हो? बताओ कैसे? सल्फर डाइऑक्साइड के मोल कैसे बनाओगे? मास गिवन है अपॉन मोलर मास। ये तो याद होगा आपको, सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास भी यही है, ये बन गया 1 मोल। ओके? और जल्दी से बताइएगा कार्बन डाइऑक्साइड के मोल कैसे बनाओगे? 750 अपॉन 44।
जवाब नहीं दिया आपने, दोबारा बोलिए। 17.05 मोल, सही है। क्या आप इन दोनों के मोल जमा करके NT निकाल सकते हो? कितना निकलेगा? 18.05 मोल। और आपसे कह क्या रहे हैं? मोल फ्रैक्शन मालूम करवा रहे हैं। और मोल फ्रैक्शन मतलब है किसका? सल्फर डाइऑक्साइड का, है ना? बताओ बेटा, इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन करने के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड अपॉन टोटल मोल। बस यही तो होता है मोल फ्रैक्शन। बताओ मेरा बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड का मोल फ्रैक्शन, सल्फर डाइऑक्साइड के मोल कितने हैं? 1। और टोटल मोल कितने हैं? टोटल मोल कितने हैं? 18.05, 0.05। क्या आप यूनिट बता सकते हो? नो यूनिट। शाबाश। क्यों? इट इज अ रेशो ऑफ मोल अपॉन मोल, टू सेम क्वांटिटीज का रेशो है, इसलिए कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन हमने अपनी पूरी बुक में नहीं किया, हालांकि मोल फ्रैक्शन का टॉपिक हमारी बुक में मौजूद है। तो आप एहतियात कर लीजिएगा, इसकी तैयारी कर लीजिएगा। और बच्चों, ये जो भी पेपर था, जो भी कॉलेज था, कंप्लीट हुआ। अब मैं आ रहा हूँ दिल्ली कॉलेज पर।